एक बात याद रखिएगा, हम किसी के घर भोजन करते हैं और भोजन करके निकले, कुछ देर बाद हमारी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के समय हमारे उदर में जिसके अन्न का अवशेष रहेगा, हमारा अगला जन्म उसी योनि उसी जाति में होगा। ये हमारा शास्त्र कहता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के 143वें अध्याय में आया है। श्लोक 19वें में ये बताया गया है, शूद्रा नेनावशेषेण जठरे यो म्रियते द्विजः अहिताग्नि नस्तथा यज्वा सशूद्र गति भाग भवेत। कहा कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण है और शूद्र के घर भोजन करके आया हो और कुछ देर बाद वो बाहर निकला, कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई और उस ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण के उदर में शूद्र के अन्न का अवशेष बचा रहा, तो जब उसका अगला जन्म होगा तो उसका अगला जन्म शूद्र जाति में ही होगा। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, शूद्र गति भाग भवेत। उस ब्रह्मनिष्ठ का अगला जन्म शूद्र वर्ण में ही होगा। तो अब कैसे बचा जाए? हमारा ऐसा जीवन है, आज यहां कल वहां परसों वहां, और ना जाने हम किस किस का अन्न खा रहे हैं। तो भाई हम कैसे बचें कि हमारी अवनति ना हो, हम अब नीचे की ओर ना जाएं, क्योंकि ये जो यात्रा चल रही है ना, इस यात्रा में हम उन्नति की ओर बढ़े। तो इससे बचने के लिए देखिए, साधु जन ने बहुत सुंदर उपाय निकाला और वो उपाय भी बहुत सुंदर है, बहुत आसान है। आपने देखा होगा कि आपके घर जब कोई ब्राह्मण भोजन करने के लिए आते हैं, तो जब आप सामने भोजन आरोपते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, गिलास से जल को अपने चुल्लू में लेकर के और उस भोजन के आगे घुमाते हैं और क्या कहते हैं, तोदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। हे भगवान, ये जो भोग है ये आप ही का है और आप इसे आरोपिए। तुभ्यमेव समर्पयेत, ये आपको समर्पित है। और इस प्रकार से वो मानसिक भोग लगाते हैं। और जब वो मानसिक भोग लगाते हैं ना, तो ठाकुर जी उनके भाव को स्वीकार करते हैं, उनके इष्ट उनके भाव को स्वीकार करते हैं। और अब वो भोजन भोजन नहीं रह गया, अब तो वो प्रसाद हो गया। और याद रखिएगा, प्रसाद फिर कैसा भी हो, उसमें अन्न का भाव नहीं करना चाहिए। प्रसाद तो प्रसाद हो। ठाकुर जी को यदि कोई भोग लग गया तो अब उसमें कोई विचार नहीं होगा कि ये किसके यहाँ का है, कैसा है, कुछ नहीं। अब तो वो प्रसाद है, उसमें विचार करना ही आपके लिए दोष का कारण बन जाएगा। तो महाभारत का जो ये कथन है, इस कथन को समझिए। और कहा महाभारत, ब्रह्मस्थानात् पाकृतः ब्राह्मणः शूद्रतामेति नास्ति तत्र विचारणा। कहा कि उदर में शूद्रान्न का शेष भाग स्थित होने के कारण ब्राह्मण ब्रह्मलोक से वंचित हो जाता है और शूद्र भाव को, शूद्र योनि को प्राप्त होता है। इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर कहा, यस्यान्नेनावशेषेण जठरे यो म्रियते द्विजः ताम ताम योनिं व्रजेत विप्रो यस्यान्मुपजीवति। कहा कि उदर में जिसके अन्न का अवशेष लेकर जो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो मृत्यु को प्राप्त होता है, वह उसी योनि को प्राप्त होता है, उसी योनि में अगला जन्म उसे प्राप्त होता है। जिसके अन्न से जीवन निर्वाह करता है, उसी योनि में जन्म मिलता है। तो इसीलिए अन्न का विशेष ध्यान रखें कि जो आप अन्न पा रहे हैं वो अन्न कैसा है, किसका है। यदि कभी धर्म संकट भी बन जाए तो आप भगवान को पहले आरोप करके, भोग लगा करके मानसिक, और फिर आप प्रसाद के रूप में उसे पा सकते हैं।